वंश बाबू, यस मम्मी जी। आपसे पता है आज क्या क्वेश्चन करने वाली हूँ? नो। हम करने वाले हैं आपसे क्वेश्चन कि हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। ओके। आपको बताना है, ठीक है? ओके। चलिए बताइए फिर। फर्स्ट, अगर आपको रामायण को निचोड़ के एक सीख निकालने को कहा जाए तो आप हमेशा यही कहना कि रामायण बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अच्छा। रावण बहुत बड़ा आदमी था। उसके पास भगवान शिव से वरदान भी प्राप्त था। लेकिन उसके मरने की बस एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था। हारने की एक ही वजह थी, वो अच्छाई के साथ नहीं था। हाँ। इसलिए वह श्री राम के द्वारा मारा गया। अच्छा, और दूसरा सीख? दूसरा, हमें हमेशा हनुमान जी की तरह विनम्र रहना चाहिए। कैसे? जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ देख के आओ लंका कैसी है, सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग माया अपनी शक्तियों से पहुँच गए लंका। उनके लिए क्या मुश्किल था कि सीता माता को लेके आ जाते। मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। हाँ, लेकिन उनका फंडा क्लियर था। कि जैसा राम जी ने कहा है वैसा ही करना है। अच्छा। लक्ष्मण जी को तो बचाने के लिए पूरा पहाड़ उठा ले आए थे। हाँ, लेकिन सीता माता को लाने में क्या परेशानी थी, है ना? हाँ। लेकिन वो क्या बने रहे? विनम्र बने रहे। इससे हम क्या सीख सकते हैं? कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इंसान थोड़े से पैसे क्या कमा लेता है वो ईगो में आ जाता है, वो दिखावे में आ जाता है। जबकि होना क्या चाहिए? हनुमान जी की तरह विनम्र। वाह, शाबाश। अच्छा, और हम रावण बहुत ज्ञानी आदमी था, है ना? हाँ। तो हम उससे क्या सीख सकते हैं? उसमें अच्छाई भी था ना कुछ? हाँ। वो बुरा नहीं था, अच्छा गुण भी था उनमें। हाँ, बोलिए। जब रावण मरने की जगह पे आ गया था तो राम जी ने भेजा कि जाओ लक्ष्मण कुछ ज्ञान लेके आओ। वो है रावण से। हाँ, रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ। हाँ। तो लक्ष्मण जी शॉक हो गए। हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने जिसको मारा जो बहुत गंदा आदमी था उससे मैं ज्ञान लेके आऊं। हाँ, तो राम जी ने कहा हाँ, रावण के कर्म बुरे थे लेकिन उसमें ज्ञान बहुत था। तो जब लक्ष्मण जी गए ज्ञान लेने के लिए तो रावण ने बताया कि आज का काम कभी कल पे नहीं टालना चाहिए। अच्छा। कि रावण अब सभी समय पर अच्छाई के साथ आ जाता तो वो इस मरने की हालत में नहीं गिरा होता। अच्छा। वो आराम से सिंहासन पे लेट के अंगूर खा रहा होता। अच्छा। हाँ। राजा लोग सिंहासन पर लेट के अंगूर खाते हैं? हाँ। अच्छा, और क्या सीख सकते हैं? रावण से और क्या सीख सकते हैं? एक चीज बात बताऊं, रावण के कर्म बुरे थे लेकिन उसमें ज्ञान बहुत था। हाँ, हाँ, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, है ना? हाँ। और मैं आप बताऊं क्या, वो एक परिवार का एकजुट रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वरना वो परिवार टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। अच्छा। और रावण की मरने की दूसरी वजह भी यही थी। हारने की? हाँ, हारने की दूसरी वजह यही थी कि उसके एक भाई ने राम जी का साथ ले लिया था। हाँ। तो उसका परिवार एकजुट नहीं रह पाया, टूट गया, है ना? हाँ। तो वो जो गया था राम जी के पास उसको पता था कि रावण को कैसे मारते हैं। उसकी नाभि में मारना है तभी वो मरेगा। उसको पता था, विभीषण को। हाँ। तो उसने राम जी को बताया और राम जी ने उसकी नाभि में वार किया। अच्छा, इस तरह से राम जी तो उसके 10 सिर काटने गए थे। अच्छा। हाँ। इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे। तो उसके परिवार में एकता नहीं थी तो हारने की यही वजह थी, है ना? हाँ। और क्या सीख सकते हैं बेटा, बताओ? वो हमें हमेशा सत्य का ही साथ चुनना चाहिए। हाँ, जैसे विभीषण ने सत्य की राह पर आया, है ना? हाँ। चाहे सत्य कितना भी कमजोर लग रहा हो।
और झूठ कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अंत में आते आते झूठ फीका पड़ जाता है और सत्य अपनी शक्ति दिखा देता है। वाह, सही बात बोला। इसलिए तो विभीषण बच गया मरने से। हाँ, क्योंकि वो सही के रास्ते पे आ गया था, सही समय पे। और एक चीज बताऊं, रावण के 4 भाई थे, तो 3 क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि विभीषण तो राम जी के चरण में था। बहुत अच्छा। तो और कौन कौन भाई का पुतला जलाया जाता है दशहरा के दिन? रावण जो सबसे बड़ा होता है। हाँ, और एक विभीषण। नहीं, विभीषण तो राम जी के चरण में था। हाँ। सॉरी। और कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण। और मैं। हाँ, बोलिए। मेघनाथ। मेघनाथ, कुंभकर्ण और मेघनाथ। ओह हाँ। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आप भूल कैसे गए? वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, चलिए, आपको दीदी ने साथ दे दिया है ना। हाँ। और कुछ सीख सकते हैं रामायण से? शायद से 5 हो गए। हाँ, तो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो नहीं तो। हाँ। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट मी।